नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में। तो दोस्तों, पर्सनल लोन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पर्सनल, इसका मतलब ये है कि आपको जो पैसा दिया जाता है वो पर्सनल यूज़ के लिए दिया जाता है। आप उसको किसी भी चीज़ में आप पैसा को लगा सकते हो। उसके लिए आपको पूछा नहीं जाएगा कि भाई आप जैसे कि बिजनेस लोन में लोग निकालते हैं तो उसको ये बोला जाता है कि भाई आप जिस बिज़नेस के लिए निकाले हो उसको पर्टिकुलर उसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, उसी बिज़नेस में उस पैसे को यूज करना है, ऐसा करके। तो यहाँ पे पर्सनल लोन में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि नाम से स्पष्ट है ये पर्सनल लोन। आप उस पैसे को किसी भी चीज़ में उपयोग कर सकते हो, चाहे उसको बिजनेस में लगाओ, चाहे उस पैसे को आप कहीं पे ज़मीन खरीदो, चाहे उस पैसे से शादी ब्याह करो, जो भी XYZ, आप उस पैसे को किसी भी चीज़ में उपयोग कर सकते हो। वो हो गया आपका पर्सनल लोन। तो अब बात करते हैं कि पर्सनल लोन किन के लिए ज़्यादा अच्छा है या फिर पर्सनल लोन किन को मुख्यतः दिया जाता है। तो पर्सनल लोन ज़्यादातर दोस्तों जो नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, जिनकी महीने में सैलरी आती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, तो उन लोगों के लिए पर्सनल लोन होता है। क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो तो बिजनेस का अपना डॉक्यूमेंटेड दिखा के या बिजनेस को दिखा के उनको बिजनेस लोन मिल जाता है। बट जो जॉब वाले हैं, जो नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए ये खासकर ये पर्सनल लोन होता है, क्योंकि इसमें उनकी जो मंथली सैलरी होती है उसी के बिहाफ में उनको लोन दे दिया जाता है। तो पर्सनल लोन जो है, जो जितने भी नौकरी पेशा करने वाले हैं व्यक्ति हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको ना बिजनेस दिखाने का झंझट है, ना कोई चीज़ का टेंशन है। इसमें सिर्फ उनको 3 महीने की सैलरी स्लिप देना है ना, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बट इतनी सी चीज़ें देने से उनको पर्सनल लोन दे दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्याज के बारे में कि पर्सनल लोन लेने पर आपको कितना कितना % का आपको ब्याज लगेगा। तो पर्सनल लोन में दोस्तों ज़्यादातर जो है आपका जिस बैंक से भी आप पर्सनल लोन ले रहे हो, तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो सैलरी अकाउंट वहाँ पे उस बैंक में है कि नहीं है। अगर आपका जिस बैंक से आप पर्सनल लोन ले रहे हो, आपकी जो मंथली सैलरी आती है, उसी बैंक में अगर आपकी सैलरी आ रही है, अर्थात उसी बैंक में आपकी सैलरी अकाउंट खुला हुआ है, तब जाके उस बैंक से आपको पर्सनल लोन लेने पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल जाता है। तो अगर आपका उसी बैंक में अकाउंट है तो आपको 10 से लेकर के 12% के बीच में पर्सनल लोन मिल जाता है। और अगर आपका उसी बैंक में अकाउंट नहीं है, सैलरी अकाउंट नहीं है, अगर आपका दूसरी बैंक में आपका सैलरी अकाउंट खुला हुआ है और किसी और बैंक में आप पैसा निकाल रहे हो पर्सनल लोन जो है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12% से लेकर के 14%, 15% के बीच में रह जाता है। तो ज़्यादातर एवरेज अगर निकाला जाए तो पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अभी वर्तमान जो रेपो रेट है RBI का, उसके हिसाब से आपका 12% से लेकर के 15% के बीच में है। तो पर्सनल लोन लेने पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं। तो पर्सनल लोन लेने पर जो मुख्य डॉक्यूमेंट है वो ये है कि सबसे पहले आपको लगेगा आपका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, 3 महीने की सैलरी स्लिप, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फॉर्म 16। फॉर्म 16 इसलिए मांगा जाता है क्योंकि उससे वो वेरीफाई हो जाता है कि आप जो पेमेंट स्लिप दिए हो, है ना, और आप कौन से विभाग के कर्मचारी हो। इस वजह से उस चीज़ के लिए वेरीफाई करने के लिए आपको फॉर्म 16 मांगा जाता है। तो चलिए आप बात करते हैं कि पर्सनल लोन कौन से बैंक से लेना चाहिए, कौन से बैंक से नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पर्सनल लोन जो है हमको उसी बैंक से लेना चाहिए जिस बैंक में हमारा सैलरी अकाउंट खुला हुआ है। उसमें आपका क्या होता है कि 2 से 3% का आपका जो ब्याज में आपको छूट मिल जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपका ब्याज कम पड़ता है वहाँ पे जिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है, अर्थात जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है। तो आपको उसी बैंक से ही, आपको अगर पर्सनल लोन का रिक्वायरमेंट है तो आप उसी बैंक में ही आप पर्सनल लोन निकालिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो किस टाइप का पर्सनल लोन हमें नहीं निकालना चाहिए, इस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। तो बहुत सारी बैंकें जो है आपको अलग अलग स्कीम बताकर आपको पर्सनल लोन के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी ताकि आप पर्सनल लोन निकाल लो, ऐसा करके। तो पर्सनल लोन जब निकालने के लिए आप जब जाते हो बैंक में अप्लाई करते हो, या फिर आपको आपके मोबाइल में आजकल बैंक स्वतः ऑफ़र दे देती है, खुद से ऑफ़र दे देती है कि आप भाई आपका सिविल स्कोर बढ़िया है, आपकी मंथली जो सैलरी है वो जो लिमिट है उससे ऊपर है या लिमिट के बराबर है,
तो आपको बैंक आपको पर्सनल लोन का ऑफ़र खुद ही भेज देती है। तो क्या होता है कि जो ऑफ़र वाला जो पर्सनल लोन है, हमें उससे बचना चाहिए। ऑफ़र वाले में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज़्यादा होता है। अगर आप बैंक में जाके खुद से अप्लाई करोगे फॉर्म भर के, फिजिकल फॉर्म भर के, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा, या फिर उसमें आप बार्गेनिंग कर सकते हो कि भाई जहाँ पे सर 14 ना करके उसको एटलीस्ट 13 कीजिए, तो मैं आपको आपके यहाँ से बैंक से पर्सनल लोन निकाल लेता हूँ, ऐसा करके। तो उसमें क्या होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। बात करने से 1-2% का अंतर आ जाता है, और 1-2% मतलब बहुत फ़र्क पड़ जाता है। 50 पैसे का भी अगर कहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए आपको बार्गेनिंग कर लेनी चाहिए, और जो ऑफ़र वाला जो पर्सनल लोन रहता है उसमें हमको उससे हमें बचना चाहिए। उस जगह से आप पर्सनल लोन ना निकालें तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और क्योंकि कई सारी ऐसे बैंक होती है जहाँ पे 10 सेकंड में लोन, तो 50 सेकंड में लोन, तो 1 मिनट में लोन, ऐसा करके बैंक ऑफ़र देती है। आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, लिंक क्लिक करेंगे और उसमें फिर डिटेल सबमिट करने का रहता है, एक बार चेक करने का कितना EMI जा रहा है, क्या है, कैसे करके, और आपको ऑफ़र दे दिया जाएगा। तो आपके मोबाइल में आप जब देखेंगे ऑफ़र को तो उसमें लिखा रहेगा भाई 5 लाख रुपए का आपके लोन का ऑफ़र है 10 सेकंड में। अब उस 10 सेकंड के चक्कर में क्या होगा कि 10 सेकंड में आपके अकाउंट में पैसा तो आ जाएगा, लेकिन उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो उसमें ज़्यादा रहेगा, तो उससे हमें बचना चाहिए। जो ऑफ़र वाले जो पर्सनल लोन होते हैं उसमें लोग कितना इंटरेस्ट है, क्या है, उसमें बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता है। वो बस इतना देखते हैं कि कितना रुपए पैसा मिल रहा है, कितना हमें मंथली EMI पेमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, और उसके बजट में आ रहा है तो वो फटाक से इधर उधर सोचते भी नहीं हैं और फटाक से लोन निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोन से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो हमको लगता है कि भैया इतना महीने में पटाना है, वो तो मैं आराम से पटा लूँगा। लेकिन वहीं पे अगर समझदार व्यक्ति रहेगा तो देखेगा कि कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर वहीं पे मैं अगर बैंक में जाके अप्लाई करता हूँ तो उसमें कितना % का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, है ना। ऑफ़र तो आज भी है, वो कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, है ना। उसमें लिखा के ज़रूर आ रहा था कि सीमित समय के लिए ऑफ़र है, ऐसा करके, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऑफ़र नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको लोन लेने से पहले, खासकर पर्सनल लोन लेने से पहले, क्योंकि पर्सनल लोन का ऑफ़र मोबाइल में आ जाता है फटाक से, और लोग आओ देखते हैं ना तो फटाक से पर्सनल लोन निकाल लेते हैं। तो इसलिए बैंक में जाके कंपेयर कर लें कि भाई ये वाले लोन बेटर रहेगा, या फिर आप फिजिकल फॉर्म भर के जो आप अप्लाई करेंगे वो बेटर रहेगा। उसके दोनों को कंपेयर करके ही आप पर्सनल लोन निकालिए, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मेरी सलाह यही है कि दोनों में आप जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं ये नहीं कहता कि 10 सेकंड वाला, 15 सेकंड वाला, 50 सेकंड वाला, या 1 मिनट वाला, या जो ऑफ़र वाला जो भी है XYZ, वो आपके लिए बेकार है ना। आपके लिए दोनों यूजफुल है। उसमें अगर आप बैंक में जाके अप्लाई करेंगे तो हो सकता है वो लोन को पास होने में 6 दिन 7 दिन लग जाए, या 10 दिन लग जाए, और ये 10 सेकंड वाला में आपको तुरंत 10 सेकंड के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि 10 सेकंड वाले में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, और जो बैंक में जाके अप्लाई करेंगे उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा। तो यहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लोन बेटर रहेगा, कौन सा स्कीम आपके लिए जो बेटर रहेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ज़रूरत के अनुसार। धन्यवाद दोस्तों।